हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 23 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब एंड PYQs में हमने ये जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का वर्ड है फ्लाउट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है? उल्लंघन करना या अवगणना करनी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनी इंडस्ट्रीज फ्लाउट पॉल्यूशन नॉर्म्स। क्या कहना चाहता है कि कहीं उद्योग प्रदूषण क्या करते हैं, मानकों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। ठीक है, मतलब एक लिमिट तक का सेट किया हुआ है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये अवगणना कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। पॉल्यूशन का जो टेम्प जितना मेजरमेंट बताया उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे इमेज में देखो, ये जो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है व्हीकल से, इंडस्ट्री से। ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है, अवगणना हो रही है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। डिफाई, वायलेट, डिसरिगार्ड, स्कॉन। ओके, अब एंटोनिम्स देखते हैं। ओबे, ऑब्जर्व, रिस्पेक्ट, ऑनर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। किसी भी चीज़ की अवगणना करना या उल्लंघन करना, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लाउट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, पॉल्यूशन को लेकर जो मापदंड बनाया गया है उसका क्या करती है, वो अवगणना कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मीनिंग क्या है, आम सहमति या सामान्य सहमति। ठीक है, जैसे ये सब लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नॉर्मली सहमति दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो कंसेंसस ऑन द न्यू बिल। क्या कहना चाहता है, नए विधेयक पर कोई आम सहमति नहीं है। देयर इज नो कंसेंसस ऑन द न्यू बिल। ठीक है, नए विधेयक पर कोई आम सहमति नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सिनोनिम्स। एग्रीमेंट करना, अकॉर्ड करना, हार्मोनी, यूनिटी, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिसेंशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड रोबूस्ट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है, मजबूत। जैसे कि ये जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, इस मजबूत पेड़ को काट रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड अ रोबूस्ट लीगल फ्रेमवर्क। क्या कहना चाहते हैं, हमें एक मजबूत, रोबूस्ट मजबूत, ठीक है, कानूनी लीगल ढांचे की क्या है, ज़रूरत है। ओके, अब देखते हैं सिनोनिम्स। स्ट्रॉन्ग, स्टडी, vigorous, टफ,
एंटोनिम्स में देखते हैं वीक, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को हम देख चुके हैं आगे वाले लास्ट डे पे, जो क्लास था वो क्या था, टूट गया था, वो क्या है, एक फ्रेजाइल है, ठीक है। फीबल, डेलिकेट, ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। सब्सटेंशियल, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है, संतोषजनक, बड़ा या मोटू। इसमें पहले हम एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस, क्या कहना चाहता है कि काफ़ी बड़ा अंतर है, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ग्लास है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। और ये जो क्या है, फुल ऑफ वाटर, ओके। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, अलग है, अंतर है इन दोनों में, ठीक है। देखते हैं आगे सिनोनिम्स। यानी काफी बड़ा अंतर है, ठीक है, बड़ा। सिनोनिम्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट, लार्ज, एम्पल, साइजेबल। एंटोनिम्स देखते हैं। स्मॉल, ट्रिवियल, स्लाइड, मिनिमल, ओके। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंजेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है, कठोर, कड़क। जैसे ये जो कोकोनट है वो क्या है, आउटर में हार्ड है, ठीक है। हार्ड है इसे ब्रेक करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंजेंट मेजर्स आर नीड, क्या कहना चाहता है, कठोर उपायों की आवश्यकता है। कोई चीज़ है जो इजीली नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। स्ट्रिक्ट, रैजिड, फिर्म, हार्श, ओके। एंटोनिम्स देखते हैं। लैक्स, लेनिनेंट, लेनियंट, ठीक है। फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम देखेंगे PYQs। PYQs में हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा फर्स्ट, एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर्स। द पेशेंट वॉज accompanied with his friend, ओके। क्या कहना चाहता है, मरीज अपने दोस्त के साथ था। चलो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। बाय दी रिप्लेस विथ, जो बाय है, विथ है, वहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। चलिए समझते। बाय एक प्रीपोजिशन है जो इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द एजेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर अ पैसिव वर्ब। जो एजेंट जो है हिज फ्रेंड, एंड पैसिव वर्ब जो है वो क्या है, अकम्पनीड है। एंड विथ प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होता है, इंडिकेटिंग बीइंग इन द कंपनी ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फ्रेंड स्टेड विथ हिम इन द हॉस्पिटल, ठीक है। किसी कंपनी बता रहे, इंडिकेटिंग, ठीक है।
He was knocked down by a bus. आगे देखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, विद की जगह पे बाय आएगा, ठीक है। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड। सबसे पहले क्या आएगा, अकम्पनीड जो क्या है एक पैसिव वर्ब है, ये क्या है पैसिव वर्ब है, तो उसके बाद जो आएगा क्या आएगा, बाय आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड जो है वो क्या है एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। ऑप्शन ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में। देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? आई डोंट सस्पेक्ट सो। क्या कहना चाहता है, क्या आपको उसका फोन नंबर याद है? मुझे नहीं लगता। तो क्या आएगा, सबसे पहले सस्पेक्ट का मीनिंग समझते हैं। सस्पेक्ट क्या है, एक वर्ब है, वो किस चीज़ के लिए होता है, जो कुछ सस्पिशियस अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को लेकर डाउट हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डोंट थिंक, मे थिंक या नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले आएगा कौन सा ऑप्शन नंबर ए, आई डोंट थिंक सो। ये एक क्या है, एक इडियम है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो एक क्या है, एक इडियम है। इसका मीनिंग क्या है, saying very strongly that you don't agree to something, right? That something is not possible. ओके इसका मीनिंग ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है। अब देखेंगे हम एक्टिव पैसिव, पढ़ते हैं। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक kept me awake। क्या कहना चाहता है कि यातायात के शोर ने, नॉइस ने मुझे नींद से जगा रखा। क्या किया है, इनको नींद से जगा रखा है आवाज शोर ने, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो क्या होगा, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। ओके ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पढ़ते हैं। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। क्या किया है इन्होंने, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, सोचिए बताइए मुझे। क्या कहना चाहता है कि उन्होंने कहा शाबाश, ब्रावो शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ही अपलॉडेड हिम, यहाँ तक तो सही है सब लोग, ठीक है। फिर क्या होगा, सेइंग दैट, दैट कंजंक्शन यूज होगा। ही हैड डन वेल,
हैव का क्या होगा, हैड होगा। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। He applauded him, saying that he had done well. क्लियर है। आगे देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। क्या कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो किया जा सकता है, ऐसा कुछ करते हैं जो किया जा सकता हो। चलो देखते हैं ऑप्शंस। प्रोबेबल, उसका मीनिंग क्या है, संभावित। ठीक है। फीजिबल का मीनिंग क्या है, संभव। ठीक है। टेनेबल का मतलब क्या है, लायक। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, समझाना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फेजिबल। इसका मीनिंग क्या है, संभव, शक्य हो, होने योग्य हो, व्यवहार्य हो। ठीक है। जैसे इसने बताया कि कुछ ऐसा जो किया जा सकता है वो क्या है, संभव। ठीक है। फेजिबल मतलब संभव। अब देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू हैव अ ग्रीन थंब मीन्स क्या है, बागबानी में निपुण होना, मतलब बागबानी में निपुण मतलब कि बहुत ही अच्छे से होनहार होना। चलिए देखते हैं ऑप्शन। किसी के नाखून हरे रंग के होना, कोई कलात्मक स्वभाव का, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। ओके, बागबानी में उसका स्वाभाविक रुचि है। दूसरा देखते हैं, वन हैज़ अ ग्रीन टैटू ऑन द थंब, किसी के अंगूठे पर हरे रंग का टैटू है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि बागबानी में क्या है, इनको स्वाभाविक रीते क्या है, रुचि है, इंटरेस्ट है। ठीक है, निपुण है ना ये बागबानी में। ओके, अब आप देखते हैं मिसस्पेल्ड। देखते हैं फर्स्ट, टेलर का मीनिंग क्या है, दर्जी है। स्कल्प्टर का मतलब क्या है, मूर्तिकार। डॉक्टर क्या है, एक चिकित्सक है। फिटर क्या है, एक मिस्त्री है। ठीक है, कौन सी स्पेलिंग में एरर है, स्कल्प्टर। ठीक है, स्कल्प्टर, यहाँ पे क्या आएगा, ओ यूज होगा, यही एरर था। ठीक है, बाकी सब सही है और बाकी सबके मीनिंग भी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये 3 वर्ड्स है, इन सब का आपको मीनिंग बताना है कमेंट में। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन।